जय मसीह की। आप प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सबको आशीष दे। आज का पवित्र वचन है यीशु का चेलों के पैर धोना। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और इस वचन को आप पूरा ज़रूर सुने। यह आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष लेकर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आप पर अनुग्रह करेंगे। तो आइए इस वचन के बारे में हम जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों के पैर धोए और प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा क्या महिमा करना चाहते थे। तो इस वचन को आप ज़रूर जानें और इस वचन को आप पूरा ज़रूर सुने, इससे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र का ज्ञान आप सभी को मिले और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन। वचन में लिखा है यूहन्ना उसका 13 अध्याय में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से एक समान प्रेम करा, जैसे शुरुआत में वैसे ही लास्ट तक प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बेइंतहा प्रेम रखा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे, इसलिए ताकि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना सब कुछ साझा कर सके। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है कि जो आत्मिक रूप से बपतिस्मा पा चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान चुके हैं, उसे नहाने धोने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। परंतु सब के सब नहीं हैं, पर कुछ लोग हैं जो शुद्ध नहीं है और साफ नहीं है, और वह आत्मिक रूप में भी क्या है, गंदे और अशुद्ध हैं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया,
तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। 20 वचन ये कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वह उस परमेश्वर पर भी भरोसा रखता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो हम उस भेजने वाले को भी यानी कि परमेश्वर को भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानना होगा कि यही हमारा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, अपनाएगा, वही परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। इसलिए जगत की ज्योति यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आप सब तक पहुँचे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार लेकर आए। आमीन।